अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है 10th क्लास में वेव्स एंड टाइप्स। सबसे पहले बेटे आपको वेव की डेफिनेशन का पता हो कि वेव है क्या। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले बात सुने मेरे, ये देखें कि वेव क्या है बेटे। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी मीडियम में क्या है बेटे, डिस्टर्बेंस है। जिस डिस्टर्बेंस से क्या होगा, वो पार्टिकल के मीडियम का करेंगे अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। मीन्स जैसे आप देखें, आप क्या करते हैं बेटे, आपके पास ये एक स्प्रिंग है, आपने इसके साथ एक मैश को अटैच किया है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं बेटे, आप इस स्प्रिंग को मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने एसएचएम में पढ़ा था कि आपके पास, आप इस स्प्रिंग को लेके आए एक्सटेंड करके इस पॉइंट तक, आपने इसको एक्सपेंड किया, तो इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये मूव करेगा बैक एंड फोर्थ। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या यह डिस्टर्बेंस है, यह पहले ये रेस्ट में था, लेकिन अब ये रेस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि आपने इसको डिस्टर्ब किया है। उससे क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है बेटे, हाँ, इसी तरह आप बोलते हैं तो आवाज़ कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन से। ठीक है ना, हाँ, आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो आपके गले में हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, आपको आवाज़ फिर पैदा होती है। ठीक है बेटे, हाँ, इसी तरह आप ड्रम को ज़ोर से अगर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, बीट करते हैं, तो उसका जो डायाफ्राम है वो वाइब्रेट होता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है, वो भी क्या है, वेव्स हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह बेटे आप देखते हैं पानी में अगर कोई जंप करता है पूल में, तो उसमें भी क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, हलचल मचती है पानी में। ठीक है, हाँ, जिससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है बेटे, हाँ, तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, ड्यू टू विच पार्टिकल ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है ना, हाँ, अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो वेव्स नहीं होगी। ओके, हाँ, अब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, इसे भी एयर पार्टिकल में डिस्टर्बेंस की वजह से आ रही है। ठीक है, हाँ, साउंड इज़ आल्सो काइंड ऑफ वेव। चले बेटे, आगे वेव की ना टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेव्स की टाइप्स है कितनी। 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटे सबसे पहले मैकेनिकल वेव विच नीड रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, जिसको गुजरने के लिए क्या रिक्वायर्ड हो, मीडियम। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव, अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर में वेव्स भी नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर एयर नहीं होगी तो साउंड भी उसमें ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है ना, हाँ, इसी तरह रस्सी अगर नहीं होगी, उसमें जो वेव्स बन रही हैं, तो वो मीडियम है। मीडियम के बगैर जो वेव ट्रैवल नहीं कर सकती उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है बेटे, हाँ, जैसे ये स्प्रिंग नहीं होगा तो वेव बनेगी नहीं बनेगी। ओके, हाँ, इस तरह वो वेव जिसको मीडियम रिक्वायर्ड हो उसे हम बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे सूरज से हम तक रोशनी आ रही है, ठीक है ना, लाइट वेव, उसकी हीट आ रही है, हीट वेव, फिर हमारे मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं वो रेडियो वेव्स। ठीक है बेटे, हाँ, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होती है माइक्रोवेव। दे आल डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ओके, हाँ, तो बेटे आप सबसे पहले आगे चलते हैं, आप मैकेनिकल की टाइप्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव ऐसी है जिसमें वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है। जैसे आपने ये देखें, आपके पास एक रस्सी है, ठीक है ना, आपने दीवार के एक तरफ रस्सी को बांध दिया, तो दूसरा हिस्सा आपके हाथ में, आप उसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के शेक करेंगे। ओके बेटे, जब आप उसको शेक करेंगे तो उसमें क्या बनेगी, वेव्स। अब ये वेव क्या करेंगी, इस तरफ मूव करेंगी, तो ये क्या है बेटे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और प्रोपेगेशन मतलब ये देखें, ये जो इनका स्टाइल बन रहा है, ये उस डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है। ठीक है बेटे, तो ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो बेटे, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। ओके बच्चों, हाँ, तो इसी तरह इसकी आप ये डायग्राम बना के बताएंगे। और एक ऐसी वेव जिसे दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन साथ साथ हो। जैसे कि देखें, स्प्रिंग को आपने ऐसे एक्सपैंड करके छोड़ा है, तो उसमें क्या होंगी, वेव्स ट्रैवल करेंगी, उसमें ये पोर्शन बनेंगे, कुछ से करीब करीब हो जाएंगे, कहीं पर दूर दूर हो जाएंगे। जो करीब करीब है उन्हें बोलते हैं कंप्रेशन, और जो दूर दूर है उन्हें बोलते हैं रेयरफैक्शन। ओके बेटे, हाँ, तो इनकी भी अलग से डेफिनेशन आती है, डायग्राम के साथ आप करेंगे। और इस ट्रांसफर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रस्ट, जिसको अपर पार्ट बोलते हैं, हायर पीक्स, और लोअर पीक्स होती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रफ। ओके बेटे, हाँ, तो ये भी अलग सेपरेट शॉट है। क्रस्ट ऑफ क्या होते हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन होती है। तो आपने डायग्राम बना के बताना है। तो बेटे इसी तरह वेव में क्या होती है, वेव लेंथ होती है, क्योंकि वेव्स ट्रेवल सम डिस्टेंस। ठीक है ना, हाँ, तो दैट्स वाई दे हैव अ वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे आप देखें ना, शायद अफरीदी ने 6 बॉलों में 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस अगर लगाए तो वो कंसेक्यूटिव सिक्सेस है। ठीक है, हाँ, आप स्कूल 2 दिन लगातार नहीं जाते तो ये 2 कंसेक्यूटिव लीव्स होगी। इसी तरह ये 2 एक के बाद जो नेक्स्ट क्रस्ट आ रहा है, इन 2 के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। या 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाएगा,
वेवलेंथ। आप कंप्रेशन रेयरफेक्शन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ये रेयरफेक्शन एक ये, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। ओके बेटे, हाँ। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक वेव एंड इट्स टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना, मेरे चैनल पे कमेंट करके भी, ठीक है। हाँ चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।